हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से सीधी क्लासेस में। आज हम लोग मैथ्स के सेकेंड पार्ट जो रियल नंबर है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। रियल नंबर का आज हम लोग का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट सेकेंड है जो हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आपको क्या हो, मिलते रहे। और इसमें हम लोग ये इसको पार्ट 2 में इसलिए बना है क्योंकि पिछला वीडियो हम लोग का लगभग 45 मिनट का बन गया था। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको विदिन 1 आवर रखें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकें। क्योंकि एक बार हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन हम लोग का क्या रहता है, सेम रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन फिर से उसमें पूछा है कि निम्न में से कौन अलग है। ऑप्शन है हम लोग का कि 3/5 है, √16/4 है, ठीक है। 3/5 आपका ऑप्शन में दिया है। उसके बाद दिया है कि √, क्या है, 16/4 है। इसके बाद फिर दिया है कि √2/5 है, या फिर आपको बोला है कि 25/9 है। तो इसमें चेक करने वाली बात देखिए, आपको क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये √2/5 है। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हम लोग का कट जाएगा 4 और हम लोग का बाहर निकलेगा 2। तो हम लोग सारा देख रहे हैं, सारा जो है वो हम लोग का परिमेय संख्या है, लेकिन ये वाला जो है ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा आपका 61 का, ये 54 का सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यही हमारा क्या है, अलग है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग जान रहे हैं कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग को यही देखना है कि कौन सा होगा। तो बोल रहा है पाई, तो पाई तो हो नहीं सकता है क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 और उसके बाद 3.14 ऐसे करके आगे की और बहुत सारा वैल्यू को बढ़ते चल जाता है। उसके बाद बोला है कि सॉरी, उसके बाद बोला है कि 16/25 है। 16/25 को हम लोग करेंगे तो 4/5 आएगा, ठीक है। और 3 अगला ऑप्शन है कि 3/√3/2। तो 3 × √3/2 है, तो ये होगा नहीं। तो जो ऑप्शन है इसका भी हो जाएगा, जो 55 है, 55 का इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद बोल रहा है कि √5 एक क्या है, यानी कि √5 जो है वो √5 क्या है, एक है। ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है कि 0 पॉइंट, ठीक है, बोला गया है कि 0.32 और 2 के ऊपर में बार है, उसको आपको बोल रहा है कि P/Q के फॉर्म में इसको क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। तो 0 और इसको P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग एक छोटा सा क्या करते हैं, रूल अपनाते हैं। होता है क्या है इसमें, देखिए मैं अगले आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास नंबर कौन सा है, 0.32, ठीक है, ऊपर में बार है। तो x इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 0.3222 ऐसे करके ये चला जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। तो 10x से अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3.22 ऐसे करके आते चल जाएगा। इसके बाद फर्दर हम लोग क्या करते हैं, फर्दर हम लोग 10 से गुना करेंगे, ठीक है। 10 से गुना करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। 100x बराबर कितना हो जाएगा, 32.22। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 में से, ठीक है, इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इधर हमारा कितना आ जाएगा, 90x। और 90x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 पॉइंट में से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा के देख लेते हैं कितना है, 32.22 में से हम लोग कितना घटाना है, 3.2। तो यहाँ पर इधर तो 0 आ जाएगा और इधर बच जाएगा 29, ठीक है। इधर कितना बच जाएगा, 29। तो हम लोग इधर लिख देंगे कितना, 90x इक्वल टू क्या लिख देंगे, 29 लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो वैल्यू हो जाएगा वो x इक्वल टू हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29/90,
यानी 29/90। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि 29/90 किस में है। तो 29/90 जो है वो हमारा ऑप्शन बी में है। तो 57 का जो होगा वो 57 का हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, 29/90। तो ये इस तरह से ही हम लोग इस नंबर को निकालते हैं सॉल्व करने वाला को। क्वेश्चन नंबर 57 है फिर से, अच्छा क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 57 फिर से दोबारा है कि 2 तथा 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 2 तथा 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या हमारा क्या होगा। तो देखिए 2 यानी कि 4 का हम लोग रूट देखते हैं, और आपका 9 जो है वो 3 का होता है, ये इसका रूट होता है। हम लोग को पूछा है 2.5, तो जो रूट 5 है वो हम लोग क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए रूट 11 का जो वैल्यू है वो 9 से ग्रेटर हो जाएगा, 22 का जो वैल्यू वो 4 से ग्रेटर हो जाएगा, 12.5 है। तो रूट 5 जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 7 सही हो जाएगा। यानी कि 57 जो सेकेंड सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका भी बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला स्लाइड पे है, बोल रहा है कि यदि कौन सा, हाँ 59 बोल रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा। तो ऑप्शन में बोला है कि हमेशा प्राकृतिक होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा परिमेय होगा, या कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। हाँ जैसे कि हम लोग मान लीजिए 3 अभी लिखा हुआ परिमेय में, लेकिन इसको रूट अथी कर दिए तो ये चला जाएगा आपका अपरिमेय। तो उसी तरह जो 59 का जो डी है, ठीक है, 59 का डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी कि संख्या रेखा पर हम लोग किस बिंदु को प्रदर्शित करते हैं तो उस बिंदु, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का 60 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, यानी कि किस भिन्न का दशमलव पर शांत है। तो हम लोग को शांत अशांत चेक करने के लिए हम लोग उस नंबर का हर को चेक करते हैं। जैसे कि पहला वाले में दिया है कि 11 बटा, ठीक है, पहले वाले में दिया है कि 11/700 है। तो अगर इसको हम लोग चेक करें तो आता है 7 गुने 10 गुने 10, ठीक है। इसके बाद बोला है कि 19 का 2100 में, ठीक है, 2100 में हम लोग करेंगे तो 3 गुने 7 गुने 10 गुने 10, ये भी आएगा वही। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर आपका कितना दिया है 3, और 7 का पावर दिया है आपका 3। तो 7 का पावर 3 का मतलब होता है 343, और 343 ऊपर से कट जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसी का दशमलव प्रसाद में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, शांत मिलेगा। तो ये 61 जो है 61 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाग हो वह क्या है। यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, आप उस क्वेश्चन का पहले आप एलसीएम निकालो फटाफट, ठीक है। उस क्वेश्चन का एलसीएम निकालो तो 16 का कितना हो जाता है आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद कितना है 20 है, ठीक है, 20 का करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 5। उसके बाद 24 का अगर हम लोग करते हैं, 24 का कितना हो जाएगा 2 गुना 3 और फिर 6 हो गया, और फिर 2 गुना 2, ये हम लोग का एलसीएम निकला। तो अब इसमें से हम लोग को अगर टोटल एलसीएम अगर हमको निकालना है, जब भी छोटी संख्या बोले तो एलसीएम, बड़ी संख्या बोले तो आप एचसीएफ निकाल दो। तो 2 का पावर 4 हमारा यहाँ पर कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया। यहाँ पर 5 एक है तो 5 लिख दिए और 3, तो 2 का पावर 4 यानी कि 16, 16 25 कितना हो गया 80, 80 इंटू 3 240, यानी कि 240 जिस ऑप्शन में होगा वो हम लोग का सही होगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में 240 है। ऑप्शन ए ही जो है वो हम लोग का क्या दिया है 240 दिया हुआ है। So, 2 का पावर 4 16, उसके बाद 5 और 24 का हो गया आपका 2 दूनी 4 8, ठीक है। अगला जो है बोला 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का, ठीक है, 14 गुना है।
तो लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ आपका 600 है। और यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देखिए, बोला दो संख्याओं का लघुत्तम इसके महत्तम से 14 गुना अधिक है। यानी कि अगर HCF को, ठीक है, इसको हम लोग दूसरे स्लाइड में आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि HCF क्या बोला है, HCF जो है, ठीक है, वो 14 एक्स मान लेते हैं, तो LCM कितना हो जाएगा, 14 गुना बोला है, तो 14x हो गया, समझे। और उसके बाद क्या बोला है कि दोनों का जो जोड़ है वो 600 है। यानी कि x + 14x = कितना, 600। तो 15x = कितना हो जाएगा, 600। तो इसको काटेंगे तो 15 15 चौक 60, यानी कि 40। यानी कि x बराबर हमारा क्या निकल गया, 40 निकल गया, ठीक है। यानी कि HCF कितना हो गया, 40, और LCM कितना हो गया, 14 गुने 40। ये हम लोग का हो गया। अब इसके बाद बोला है कि एक नंबर 280 है। अब जैसे कि देखिए, तो हम लोग को क्या बोला है कि दूसरा नंबर निकालना, तो दूसरा नंबर बराबर क्या हो जाता है हम लोग देखिए, LCM गुने HCF और बाय प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। तो हम लोग को दूसरा नंबर निकालना है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, LCM गुने HCF और बाय पहला नंबर। तो LCM हम लोग का कितना निकला था, 14 गुने 40, और HCF निकला था 40। हम लोग का दूसरा नंबर कितना बोल रहा है, 280 है, ठीक है। इसको काट देते हैं तो 14 दूनी 28, आपका 280 है, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि हम लोग का दूसरा नंबर जो आ रहा है वो 80 आ रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग का क्या आ रहा है, 80। तो जो इसका आंसर होगा 63 का, 63 का कौन सा हो जाएगा, 63 का जो है वो बी जो है, 63 का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 23.43 को P/Q के रूप में लिखिए। तो जब देखिए, जब ऊपर में कोई बार नहीं है, सीधा सीधी बात है, जब ऊपर में सीधा सीधा बोला है कि 23.43, जब ऊपर में कोई बार नहीं है तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे हम लोग कितना आ जाएगा, 100। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, P/Q के रूप में पकड़ कीजिए। यहाँ पर कोई बार तो बोला नहीं गया है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का आंसर है आपका बी। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि यदि प्रथम संख्या इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा क्या होगा। यानी इसमें जो क्वेश्चन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला है कि यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग अब n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो बोला 6 है, ठीक है, 4 है या 8 है, तो बोल रहा है कि हम इसमें जो आंसर होगा ये हम लोग का क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अच्छा, इसमें से बोला गया है कि कौन अपरिमेय नहीं है। तो जैसे कि देखो, कौन अपरिमेय नहीं है, तो √10 को अगर हम लोग चेक करते हैं तो √10 तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, √24 इसमें भी रह जाएगा आपका, √35, और एक दिया है √121, तो 1 to 1 का 11 होता है। तो यही जो है हम लोग का डी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 66 जो है, 66 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मास क्या होगा। यानी कि अगर दो अभाज्य संख्या हैं तो हम लोग जानते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का जो मास होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर जो है, इसका भी 67 का जो डी है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 68। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराते जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग का सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप पूरे वीडियो तक बने रहें, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद दिया है कि 15 20 5 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। यानी देखिए, LCM निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि जो बड़ा नंबर है, देख लीजिए कि क्या छोटा नंबर सारे उसको डिवीजन कर रहे हैं, जहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं पहली बार वही उसका क्या हो जाएगा, LCM। तो जैसे कि 5 का अगर हम लोग लेते हैं तो 5 है,
15 है और 20 है, तो 20 का टेबल पड़े बिदुनी 40, तो इसका 15 का मल्टीपल नहीं होगा, लेकिन 60 जो है वो तीनों का मल्टीपल है, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। और मिनिमम नंबर देखिए जिससे कि डिवाइड हो जाए, तो 5 जो है, तो यानी कि काटेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 12:1 का रेशियो आएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। देखिए, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग उसको किसको बोलते हैं, 2 को बोल सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो भी कितना हो जाता है आपका, 2 हो जाता है, तो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन डी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 जो ऐसा नंबर है ना जो दोनों प्राइम भी, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, तो जैसे कि 25 जो है उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट भी चेक करें तो ये हम लोग का हो जाएगा। तो इसमें जो है अभाज्य बोलने का मतलब क्या बोल रहा है कि कौन सा होगा, इसका जो आंसर होगा वो हम लोग का हो जाएगा ए, 29 जो है वो अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 बोला 0.3, ठीक है, 0.33। 73 में बोला जा रहा है कि 74 है क्वेश्चन नंबर, बीच में कुछ क्वेश्चन लगते हैं मिसिंग हो गए। 73 में बोला जा रहा है कि 0.3 का परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप क्या होगा। तो 0.3 का, ठीक है, 0.3 का जो लघुत्तम रूप होगा वो क्या होगा, 1/3। इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग लेते हैं x इक्वल टू क्या ले लिए आपका 0.33 ले लिए, ठीक है, 10x से अगर हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 3.33 आएगा। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/9, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी जो है वो करेक्ट आंसर 1/3। निम्न में से कौन संख्या वो कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो जो आप सीधा आप लोग इतना तो हम लोग देख रहे हैं √5 है, रूट अगर कोई भी नंबर, ठीक है, जो रूट में रहेगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो जो रूट में रहेगा वो देखना है कि नंबर निकल रहा है कि नहीं, उसका स्क्वायर रूट बन रहा है अगर तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अपरिमेय हो जाएगा। तो जैसे कि √16 हम लोग देख रहे हैं, √16 में क्या है, ये 4 का है, तो हम लोग का जो आंसर होगा बोल रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, तो जो 16 है वो जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग का 16 हो जाएगा। तो जो 75 है, 75 का जो डी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, जो इसमें हम लोग 2√3/√3 था, तो ये क्या हो गया, √3 कट गया तो 2 बचा, तो यहाँ भी 76 का जो आंसर होगा वो सी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 77, बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो मौसा इसका 1 ही होगा, कोई भी ऐसा नंबर है जिसका क्या होता है 1। तो इस सब क्वेश्चन के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या होता जाएगा, आंसर आपको मिलता चला जाएगा, समझे। तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी, अच्छा सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, तो दोनों का मौसा क्या हो जाएगा, 2 होगा। सही, इसका आंसर गलत, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 2 आंसर होगा। उसके बाद 78 में है, बोल रहा है कि 65 और 170 का जो मौसा है वो इस तरह के रूप में है, तो एम का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 65, ठीक है, यहाँ बोला गया है कि 65 और 1/10 का जो मौसा है ना वो 65m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न है। तो इसमें जो बोल रहा है कि इन दोनों का मौसा क्या होगा, तो इस हमको मौसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास एक फार्मूला है, ठीक है। हम लोग का मौसा अगर हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग को इस पैटर्न पे सॉल्व करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 65 का अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, 65 का अगर हम लोग करें तो इसको लिखते हैं कितना, 13 × 5 = 65, यानी कि 13 × 5 का ये मल्टीपल है। 117 को हम लोग क्या लिखते हैं, 117 को लिखा जाता है कितना, 117 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये 117 कितना किसी के टेबल में आता है, हाँ 13 में 117, ठीक है, 13 में 117, तो ये इसका HCF हो जाएगा, ठीक है, HCF तो ऐसे कितना हो गया 13 हो गया,
अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि इसका HCF 30 है। तो यहाँ पर देखो हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना होगा, जैसे कि मैं थोड़ा सा इरेज करूँ, हम लोग जान लिए कि फॉर्मेट मेरा क्या है, 65m माइनस 117 इज इक्वल टू HCF हम लोग का कितना है, इतना। तो 65m इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, 13 प्लस 117 यानी कि कितना हो जाएगा 130। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 130 आप बटे 65, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो m का जो वैल्यू है वो हमारा 2 जो है वो आ रहा सही है। तो इसका आंसर जो है 78 का, ठीक है 78 का जो है 78 का हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 78 का बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी में 2 है। अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। 79 में है बोरा 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। फिर से वही है, जैसे कि अभी देखिए ये सीधा सीधा है कि एक नंबर दिया है 2, एक नंबर दिया है 10 और एक नंबर दिया है 20। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है ये 20 का मल्टीपल है, 10 भी 20 का मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम सीधा सीधा 20 लिख दीजिए। और HCF देखने के लिए ये कि ये जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर से सब डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा 2। तो इधर का 10 और इधर का 1 यानी कि 10:1 जिसमें है वही सही होगा। तो ऑप्शन बी जो है, ठीक है ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन के लिए है ये, 79 का जो है वो बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा। देखिए अगर दो अभाज्य संख्या है, जैसे कि 3 × 5 बचपन में हम लोग सिखाते हैं कि नहीं है, तो दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों अभाज्य संख्या ए इंटू बी, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ए बी जो है 80 का, ठीक है 80 का सी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 का सी, इसमें बोला दो संख्या का गुणनफल 8670 है, उनका मासा इतना है, तो लसा क्या होगा। तो इसके लिए तो हम लोग फार्मूला हम लोग बनाए ही है कि एलसीएम अगर हम लोग को निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाई देयर HCF, ठीक है यानी कि कितना हो जाएगा 8670 बाई कितना है 17। तो इसको अगर काट देंगे तो 17 × 5 = 85, ठीक है 17 × 5 = 85, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 17 × 5 = 85 है, 17 के 17 यानी कि आपका 510 जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं, फिर से वही है, अनुपात वाला पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 6, 8 और 22 का कितना होगा। तो 6, 8, 22 इसमें तो हम लोग को निकालना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाता है, समझे। इसको मैं अगले स्लाइड पे लेके बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या आंसर है, 6 है, तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं 2 × 3। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। और 22 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 11। तो जो एलसीएम होगा वो हम लोग का देखिए, यहाँ से 2 का पावर 3 गुने यहाँ से 3 गुने और यहाँ से 11, तो हम लोग कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी कि 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, 8 × 24 और 24 × 11। तो 11 से मल्टीपल करने के लिए 4 का 4, इसको इससे जोड़ दीजिए, ठीक है 6 और 6 हो गया और 2 का 2 यानी कि 264 हो गया हमारा एलसीएम। और HCF की बात करें तो HCF में इसमें कौन सा नंबर है 2, इसमें भी मिल रहा है, ठीक है 2 हम लोग का यहाँ भी देखने को मिल रहा है, 2 हम लोग का यहाँ देखने को मिल रहा है, 2 यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसका 2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 13 2 बटा 1, 132:1। हाँ ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है, यानी कि 82 जो है 82 का ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन से रिपीटेड है, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं बचेंगे जो हम लोग को इम्पोर्टेंट ना हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जितने क्वेश्चन है 100 + 100+ जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा क्वेश्चन करवाया गया है। अभी हम लोग और 20 क्वेश्चन हैं हम लोग के, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। बोल रहा है कि √3 क्या है, तो √3 क्या है का परिमेय संख्या, ये सब को संख्या नहीं है। अब सीधा सीधा फटाफट आंसर करते जाना 83, क्योंकि अब हम लोग करीब बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा, तो 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या कीजिएगा 1। तो 84 जो है 84 का हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
85 नंबर में बोल रहे हैं कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा क्या होगा, यानी ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन किए हैं कि सीधा सीधा उनका एलसीएम को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो 85 जो है 85 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अच्छा, बुरा संख्या 2 पॉइंट बोल रहा है कि जो संख्या है 2.13 तो ये देखिए ये जो संख्या ऐसा है कि ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो ये 86 है, ठीक है, 86 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला सह अभाज्य संख्याओं का मस क्या होता है, सह अभाज्य संख्याओं का मस क्या होगा। तो सह अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक है वो कितना होगा, 1। तो 87 जो है 87 का बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 तक हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं, है ना, जिसमें हम लोग और 100+ तो क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप है, ठीक है, इसमें जैसा ऑप्शन दिया है, एक दिया +2 तो होगा नहीं, एक +4 होगा नहीं, तो जो 4m+1 है ये +1 के वजह से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 88 जो है उसका सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 89 में बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मसा इतना है, तो लसा क्या होगा। ये फिर से वही क्वेश्चन है। तो एलसीएम इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय देयर एचसीएफ। तो यहाँ पर कितना है 2166 बाई कितना है आपका 19। इसको काटो 19 से 19, ठीक है, इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 19 से 19 और फिर कितना बचेगा आपका 331, फिर 19 से 19 यानी 11 और फिर आपका 1954 यानी कि आपका आ जाएगा 114। तो 114 किस में है हमारा, 114 सी में है। तो 89 जो है 89 का सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन बोला यदि px का गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो यानी कि देखो x+1 है तो इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो जो 90 होगा 90 का ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग 91 पे। तो बोल रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू दिया है 2 to the power 3 × 3 × 5 और बी का पावर दिया है 2 का पावर 4 × 5 × 7। तो बोल रहा है कि मस क्या होगा, सॉरी लस क्या होगा। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्लाइड पे आराम से सॉल्व करते हैं। देखो अल्फा इक्वल टू हम लोग का कितना दे दिया, अल्फा इक्वल टू बोल रहा है कि 2 का पावर 3 है और 3 × 5 है, ठीक है। जो b दे दिया है, b का वैल्यू बोला है 2 का पावर 4 है और 5 है × 7 है। तो लसा यानी कि जो हम लोग का दोनों में कॉमन है पहले उसको निकाल। तो एलसीएम इज इक्वल टू हम लोग इसका क्या निकालेंगे, जैसे कि 2 का पावर 4 यहाँ से लिख दी, यहाँ पर 3 मिसिंग है तो 3 लिख देंगे, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 लिख देंगे और एक 7 लिख देंगे। अभी सम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का पावर 3 जो होता है वो आपका हो जाएगा 16 × 48, ठीक है, 16 × 48, 48 बचे, ठीक है, यानी कि 16 × 48 हो गया आपका, 7 × 35 हो गया, यानी कि 48, ठीक है, 48 और 35 को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 8 × 40। ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि किसके अंत में 0 आ रहा है, ठीक है। 8 × 40 यहाँ कैरी कितना बच गया 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24। ये हम लोग का शॉर्ट तरीका है। तो कितना हो जाएगा 4 × 4 = 8 और उसके बाद 2 × 2 = 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 कैरी, फिर से फर्दर 4, यहाँ 4 × 12 = 4 16, यानी 1680 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। यानी कि 1680 जो है वो हम लोग किस ऑप्शन में है, 1680 डी में है। तो 91 जो है 91 का डी 1680 क्या होगा, सही होगा। ये इस तरह का हम लोग लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल को लेकर के, जैसे कि कोई नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, शॉर्ट में किसी दो नंबर को हम लोग एक ही लाइन में कैसे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके में अलग वीडियो में ही क्या करूँगा, कवर करूँगा आपका। क्वेश्चन नंबर 92 जो है 144 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घातांक निकाले। यानी कि 144 का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। उसमें बोल रहा है कि 2 का पावर कितने बार आता है उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर 144 बोला है, ठीक है, 144 अगर बोला है तो फटाफट अभाज्य गुणनफल निकालिए। 2 से निकालेंगे तो 72,
ठीक है। उसके बाद फिर 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो 2 का पावर कितने बार आ रहा है, 4 बार। ऑप्शन है किसी में 2 का पावर 4, यानी कि 92 का जो सी है, ठीक है, यानी कि 2 का पावर 4, तो घातांक ये वाला को बोलते हैं, तो यानी 4 हो जाएगा। तो जिसमें 4 होगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो 92 में सी जो है उसमें 4 दिया हुआ है। 93 निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या बोल कौन सा है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में रूट 17 है, रूट 100 का तो 10 हो जाएगा, रूट 4 का 2 हो जाएगा, और 16 + 5 यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा 9। तो जो रूट 17 है, रूट 17 क्या हो सकता है कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यही हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या। तो 93 का ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 94 बोला निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या 91 जो है आपका 13 का मल्टीपल है, 213, 501 और 41। तो जो 94 है, ठीक है, 94 में जो ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 94 का जो सी है 41, यही क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 94 हो गया है। 95 में हम लोग को बोला है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का जो मौसा होगा वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें 96 में, बोला कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ जो है कि एक है √1/44, ठीक है, 144। तो इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, 1/12, ये तो बाहर निकल गया। फिर √50/500 है, तो 0 0 कट जाएगा, 1/10, √1/10 है। ठीक है। इसके बाद कौन सा परिमेय संख्या, तो हम लोग का जो ऑप्शन ए जो है 96 में, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 96 का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 बोला है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम का रूप क्या होगा, किसी पूर्णांक p के लिए, ठीक है, प्रत्येक सम पूर्णांक। तो इसका जो होता है हम लोग का 2 का मल्टीपल में, तो 2p, p जहाँ पर कोई क्या है आपका, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी संख्या लिया गया है जिसको सॉल्व किया गया है, तो 97 का जो डी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसंग अशांत है। तो हम बोले थे कि अगर कोई भी नंबर है, अगर 2m × 5n के अगर फॉर्मेट में नहीं है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो जो 50 है वो 243 एक ऐसा नंबर है जो तो आपका क्या है कि वो 2 का पावर m और 5 का पावर n पे नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है 98 का, वो हम लोग का सही आंसर होगा। 99 का बात करें तो यदि एक अशून्य परिमेय संख्या और अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो तो क्या होगा। तो ऐसा हमेशा क्या होता है, ये हमेशा क्या देता है, परिमेय देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि π/3 क्या है, π/3 परिमेय संख्या है या फिर, देखिए तो π/3 का मतलब कितना है कि 3.14, इसको 3 से भाग देंगे तो ये हमेशा क्या होगा, कि अपरिमेय संख्या को भाग देने पर पुनः क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो जो 100 नंबर क्वेश्चन है उसका बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। अगला आज का आखिरी क्वेश्चन है 8⁻0 × 2⁻0 का वैल्यू कितना होगा। तो इसका 8 की, देखिए किसी का भी पावर अगर हम लोग जानते हैं, घातांक और कारणी में आप पढ़े होंगे, किसी का पावर अगर 0 होता तो उसका वैल्यू कितना, तो 8 का पावर 0 यानी 1, 2 का पावर 0 यानी कि 1, तो 1 × 1 1 होगा हमारा करेक्ट आंसर। हम लोग का कितना हो जाएगा, 1, यानी कि जो 101 नंबर जो क्वेश्चन है उसका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हम लोग के पार्ट 2। इसमें लगभग मैंने 100 क्वेश्चंस करवाए हैं। 100 क्वेश्चन में से ये पक्का है कि अगर आपने कुछ कंसेप्ट सीखा होगा तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।